हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक B2M क्लासेस। डियर, हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। ये PYQ है डियर, है ना। और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है डियर। ये नहीं कि आपके लिए हो, ये चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे, जैसे ही SIC का, स्टाफ नर्स का, परमानेंट का, MP ग्रुप 5 का, किसी के लिए भी कर रहे हो डियर, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और पोस्ट BSc और MSc के लिए तो है ही है डियर साथ में। और अगेंस्ट जो भी वीडियो मिल रही है ना PYQ करके, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए एक बार। देखिए कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। उन क्वेश्चन से आपको ये मिलेगा डियर कि हाँ, मैंने जो भी क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये PYQ में पूछा गया है, तो मैं कुछ भी थोड़ा सा पढ़ी हूँ, कुछ मैंने मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। आप जरूर डेफिनेटली अपना आंसर देखेंगे कितना सही कर रहे हैं, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे लास्ट में कि मैम मेरा इतना सही हुआ, ठीक है। तो 1305 आपके लिए दिया गया था डियर। राइट आंसर इसमें क्या होता है आपका? ऑप्शन ए, है ना। टिंगलिंग सेंसेशन इन द फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है डियर, देखिएगा। एन अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ लैरेंजियल कैंसर, शायद ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था केरला PSC स्टाफ नर्स वाले, है ना। तो इसमें राइट आंसर आप लोग पुट अभी तक नहीं किए हैं, किसी का आंसर तो मिला ही नहीं मुझे। तो डियर, अर्ली मैनिफेस्टेशंस ऑफ द लैरेंजियन कैंसर एज, ये क्वेश्चन ने पूछा है। स्टोमाटाइटिस है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, हार्शनेस है, और आपके पास डियर क्या है? डिस्फेजिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके राइट आंसर क्या होगा? तो डियर, इसमें जो अर्ली मैनिफेस्टेशन की बात करेगा लैरेंजियन कैंसर का, तो ऑप्शन सी होगा, हॉर्सनेस। और इसमें देखा जाए, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस इज अर्ली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द आपका कैंसर लैरिंग्स, ठीक है। हॉर्सनेस जो डियर अकर इन लैरेंजियन कैंसर बिकॉज द क्या होता है डियर इसमें, क्योंकि हमारा ट्यूमर इम्पेड्स द एक्शन ऑफ द वोकल कोर्ड्स ड्यूरिंग स्पीच। वहां पे क्या होता है? ट्यूमर बनने लगता है छोटा सा डियर, और वहां पे वोकल कोर्ड्स के पास ड्यूरिंग स्पीच बोलने समय आपको डियर इस तरह प्रॉब्लम आती है, हॉर्सनेस देखने को मिलता है, ठीक है। ये वॉइस थोड़ा चेंजेस हो जाती हैं। और इसमें अदर जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की मैं बात करूं डियर, तो परसिस्टेंट कफ होती है, आप लोग भी नोट कर ली। सोर थ्रोट होता है डियर, पेन एंड बर्निंग इन द थ्रोट व्हेन swallowing हॉट लिक्विड, एंड देयर आर लम्प में बी फेल्ट इन नेक। लेटर सिम्टम्स आर, जैसे कि डिस्फेजिया हो सकता है, डिस्निया हो सकता है। जब लम्प हो जाता है डियर आपका, जब नेक के पास आपको लिम्फ नोड पता चलने लगता है, तो डिस्फेजिया का प्रॉब्लम आएगा, डिस्निया की प्रॉब्लम आएगी, परसिस्टेंट अल्सरेशन की प्रॉब्लम आएगा, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी का प्रॉब्लम आएगी, वेट लॉस होना स्टार्ट होगा। तो ये सब चीजें देखने को मिलेगा डियर, ठीक है। तो ये आपका 1206 में राइट आंसर सी था, और आपको ये सब सिम्टम्स मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन है डियर, एन अर्ली साइन ऑफ हॉडकिंस डिजीज। हॉटकिंग डिजीज के बारे में अर्ली साइन पूछा गया है। तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, या फिर सॉलोइंग सर्वाइकल लिम्फ नोड, या फिर डिफिकल्टी इन सॉइलिंग, या फिर डियर देखिएगा फीलिंग ऑफ फुलनेस ओवर द लिवर। तो इसमें आपकी 7 नंबर में राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? 12 7 में, है ना। 1307 में, 1307। तो डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, सोलोनिंग सर्वाइकल लिम्फ नोड। क्या होगा डियर? आपका सर्वाइकल लिम्फ नोड में क्या होगा? स्वेलिंग आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, विच फाइंडिंग शुड बी मोस्ट इंडिकेटिव साइन ऑफ इंक्रीजिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर। मोस्ट इंडिकेटिव साइन ऑफ इंक्रीजिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ऑप्शन ए में इंटरमीडिएट टेकिकार्डिया, बी में पॉलीडिप्सिया, सी में टैकिकार्डिया, और डी में इंक्रीज रेस्टलेसनेस। ये क्वेश्चन में दिया गया डियर, और इसमें पूछा गया है कि मोस्टली इंडिकेटिव साइंस इंक्रीज जब हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर्स हो रहे बढ़ रहे हैं, तो हमारा मोस्टली क्या देखने को मिलेगा? तो राइट आंसर डियर इसमें जो होगा क्या होगा? इंक्रीज होगा क्या? रेस्टलेसनेस, बहुत ज्यादा उनको थकावट महसूस होगी, क्योंकि डियर हमारा LOC यानी कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है चेंज होगा डियर। तो अब जब अर्ली साइन होता है, जब इंक्रीज करता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, उस टाइम तो इसमें रेस्टलेसनेस होता है डियर, विदाउट एनी कॉज, विदाउट एपरिएंट कॉजेस, ठीक है। कंफ्यूजन होगा इसमें, ड्रॉसीनेस होगा, सोइंग होगा डियर, इसमें स्लोइंग हो जाएगा ऑफ अ स्पीच, बोलना भी बिल्कुल धीरे धीरे हो जाएगा डियर। अदर अर्ली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा डियर ICP में जब बढ़ेगा तो, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स तो था, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हमारा इंक्रीज रेस्टलेसनेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है? सफलिंग gait is typically associated with the patient who has shuffling gait, Myasthenia gravis,
या आपका रियॉन्स डिजीज या पार्किंसन डिजीज या मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे सफलिंग गेट की बात किया डियर। अब इसका मतलब क्या होता है आप लोग के मन में ये भी चल रहा होगा डियर, है ना, कि ये होता क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डियर। इसमें राइट आंसर क्या होगा आप लोग भी देखिए यहाँ पे कि क्या हो सकता है। इसके मतलब सफलिंग गेट, गेट का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा डियर आप लोग को। ठीक है, इसमें होता है कि जो भी पेशेंट वॉकिंग पैटर्न जो होता है ना, चलने का पैटर्न जब पर्सन का होता है, ड्रैग देयर फिट और डज नॉट लिफ्ट देयर फील्ड फुली ऑफ द ग्राउंड, है ना, सही तरीके से वो अपने मतलब पाँव से चल नहीं सकते हैं। ठीक है ना, फुली ऑफ द ग्राउंड मतलब जब भी चलें कहीं निकले तो थोड़ा बहुत उनको प्रॉब्लम होती है, किसी के सहारा लेने पड़ती है। तो ये चीजें, ये राइट आंसर इसमें कौन सा जाएगा आप देखिए आपका 9 नंबर में। तो डियर आपका 9 नंबर में क्या होता है कि इसमें आपका स्टफिंग गेट का दूसरा नाम भी है डियर, पोस्टूरल एंड गेट प्रॉब्लम। क्या होता है पोस्टूरल एंड गेट प्रॉब्लम? इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पार्किंसन डिजीज। ये जो देखने को मिलता है डियर किसमें, पार्किंसन डिजीज में देखने को मिलता है। और कार्डिनल साइन होता है ऑफ पार्किंसन डिजीज। कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछे कि कार्डिनल साइन जैसे डियर ऑफ क्या होता है पार्किंसन डिजीज इसके अंदर में। और जैसे दूसरा साइन पार्किंसन डिजीज का देखा ये ट्रेमर्स होता है, इसमें रिजिडिटी होती है, ब्रेडिकाइनेसिया होगा, इसमें स्लो मूवमेंट होने लगेगा डियर, मूवमेंट बिल्कुल स्लो जिसको हम लोग ब्रेडिकाइनेसिया कहते हैं। पोस्टूरल इंस्टेबिलिटी होगा जिसको हम स्टफिंग गेट कहते हैं। पोस्टूरल क्या होगा डियर, इंस्टेबिलिटी जिसको हम स्टफिंग गेट कहेंगे। ठीक है, तो ये सब पार्किंसन डिजीज में होता है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट आफ्टर वेजाइनल हिस्टेक्टोमी ऑफ 4 प्रोलैप्स यूट्रस। देखिए डियर, नर्स टेक कर रही है केयर, है ना, केयर दे रही है पेशेंट को आफ्टर का जब हमारा हिस्टेक्टोमी किया गया 4 प्रोलैप्स यूट्रस का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन बाय द नर्स would best minimize the risk of pulmonary embolism in the patient। क्या करेंगे डियर जिसको रिस्क को मिनिमाइज कर पाएगी ताकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म से बचा पाएंगी। ऑप्शन ए में है पोजिशनिंग द पेशेंट एट हाई फॉलोड पोजिशन, बी में प्रोवाइड अ स्मॉल पिलो अंडर द नी फॉर कंफर्ट, सी में असेसिंग लोअर एक्सट्रीमिटीज फॉर वार्मथ एंड स्वेलिंग, और डी में अर्ली एम्बुलेशन। तो इसमें आपकी 10 नंबर में राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका 10 नंबर में अर्ली एम्बुलेशन होगा, राइट आंसर डी होगा डियर, क्या होगा, डी आएगा। ठीक है, तो हम मिनिमाइज क्या कर सकते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने से पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, द नर्स इज टीचिंग अ ग्रुप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ फूट अल्सर। ठीक है ना, क्या डियर नर्स टिच कर रही है किनको, ग्रुप ऑफ डायबिटिक पेशेंट को ग्रुप में टिच कर रही है, बता रही है किसके रिगार्डिंग, ताकि फूट अल्सर से आप कैसे बचेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग से सूट एम्फासाइज इन हर टीचिंग, तो क्या होगा डियर उनका टेस्टिंग से क्या 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 हो सकता है देखिए, वॉश एंड इंस्पेक्ट ऑन सरफेस ऑफ द फीट डेली, या कट द टॉय नेल बाय द आपका रनिंग एज, या ट्रीट अ स्मॉल कट्स प्रोमोटली बाय डिसइंफेक्शन विद आयोडीन, या फिर यूज हॉट वाटर बोतल टू 1 फीट इन विंटर टू इम्प्रूव सर्कुलेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए जाएगा वॉश एंड इंस्पेक्ट ऑफ ऑल सरफेस ऑफ द फीट डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर आपका क्या है, या 40 years old male patient is complaining of chronic progressive and mental आपका deterioration is admitted to the unit। क्या डियर, एडमिट है कहाँ पे आपका देखिएगा, एडमिट किया गया पेशेंट को, है ना, 40 साल का मेल है डियर, ओल्ड मेल पेशेंट है जो कंप्लेन कर रहा क्रोनिक प्रोग्रेसिव एंड मेंटल डी आपका deterioration is admitted in unit। The nurse recognized that the this characteristics indicate disease that result in degenerations of the basal ganglia and cerebral cortex, the disease that is called ये क्या होगा डियर। तो इसमें देखिएगा डियर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मिस्थेनिया ग्रेविस, या फिर हंटिंगन्स डिजीज, या फिर देखिएगा डियर गोलेनियन बैरर सिंड्रोम। तो इसमें आपका 16 में पूछा डियर, वही आपका केरला पीएसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है, ये आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही डियर। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या आ जाएगा। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी जाएगा। क्या जाएगा डियर इसमें देखिएगा, हंटिंगटन्स डिजीज। ठीक है ना, और इसमें डियर यदि आपका पूछता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, तो इसमें टू मोस्ट होता है डियर, प्रोमिनेंट क्लिनिकल फीचर होता है जिसके अंदर में एक आपका कोरिया होता है। ठीक है ना, इसको हम लोग बहुत देखते आए हैं। दूसरा आपका होता है डियर मार्क
डिमेंशिया। क्या होता है डियर? मार्क्ड डिमेंशिया। ओके, डिमेंशिया यहाँ पे आप लोग लिख ले दिया। दो कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लिनिकल फीचर है इसमें। कोरिया के अंदर में क्या होता है डियर? इसमें रैपिड या फिर जर्की या इन्वॉल्मेंट्री या फिर पर्पसलेस मूवमेंट होता है। रैपिड होगा या जर्की होगा या इन्वॉलेंट्री होगा या पर्पसलेस मूवमेंट आएगी कोरिया के अंदर। और अदर क्लिनिकल फीचर इसके अंदर में पूछता है डियर, तो इसके अंदर में कॉग्निटिव फंक्शन अफेक्टेड होता है, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस होती हैं डियर, पर्सनालिटी चेंजेस होती हैं, लिख लो आप लोग। एंजाइटी होगी, अपैथी होगा, डिप्रेशन होगा, साइकोसिस होगा, ये सब सब देखने को मिलेगा इसके अंदर में, इस डिजीज के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा। मिस्टर सुनील हैज पार्किंसन डिजीज एंड ही फाइंड द रेस्टिंग ट्रेमर he is expressing in his right hand very frustrating, or the nurse advise him to तो टेक या warm bath या hold an object या practice deep breathing या take diazepam as needed। राइट आंसर इसमें आपकी क्या आ जाएगा डियर? राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन बी होगा, होल्ड एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 30 years old woman रिटर्न फ्रॉम या सब टोटल आपका थायरोएक्डिक्टोमी। 30 years old woman है डियर, रिटर्न्स फ्रॉम या सब टोटल थायरोइडेक्टोमी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ hyperthyroidism। Upon assessment, the immediate priority that the uses would include these। इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिए, एम्स जोधपुर में पूछा डियर, ऋषिकेश में भी 2017 में। और ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म कहीं छोड़ेगा नहीं डियर, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, चाहे इसका सिम्टम्स पूछे, चाहे इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछे, चाहे मोस्ट कॉम्प्लिकेशन पूछे, कुछ भी पूछे पूछेगा। एसेस ऑफ पेन, या एसेस फॉर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, या एसेस फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस, या एसेस फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। क्या करेंगे डियर इसमें? इसमें राइट आंसर जो होगा डियर आपको ऑप्शन डी होगा, एसेस फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा। एन अल्कोहलिक पेशेंट स्टॉप द अल्कोहल कंजम्पशन बिफोर 24 आवर्स। 24 घंटे पहले उसको क्या किया गया? अल्कोहल को स्टॉप कर दिया गया। ही फेस ट्रेमर्स, एजिटेशन एंड कंफ्यूजन। तो व्हाट इज द डायग्नोसिस? क्या हो सकता है डियर? नॉर्मल फाइंडिंग इन अल्कोहल कंज्यूमिंग पर्सन, या अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम विद अल्कोहल विड्रॉल, या फिर देखिएगा वर्निक एंसेफेलोपैथी या साइकोसिस। देखिए डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? The alcohol withdrawal syndrome जो है डियर, acute toxic state which occur and result of sudden cessation of alcohol intake after prolonged intake of alcohol। लंबे समय से वो पीता आ रहा था और अचानक उन्होंने स्टॉप किया है, तो आफ्टर स्टॉपिंग ऑफ अल्कोहल कंज्यूमशन द पेशेंट शो फॉलोइंग साइंस, जैसे कि एंजाइटी देखने को मिलेगा डियर। यदि लंबा समय से पी रहा था, अचानक उन्होंने सडन ये किया है, छोड़ा है, तो एंजाइटी, ट्रेमर, irritability and agitations, अनकंट्रोलेबल फियर, कंफ्यूजन, इंसोम्निया भी देखने को मिलेगा। आपका ऑटोनॉमिक ओवर एक्टिविटी, डेलिरियम ट्रेमर्स आता है इसके अंदर में। ठीक है, तो इसके अंदर में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन बी होगा कि अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम विद अल्कोहल विड्रॉल। बी आंसर इसके अंदर में करेक्ट होगा डियर। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अदर सिम्टम्स कौन कौन से, कौन कौन सा साइन देखने को मिलेगा, डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन ही कहाँ से आएगा डियर। द रिस्क फैक्टर ऑफ सेंसो देखिएगा, रीजनल इम्पेयरमेंट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। रिस्क फैक्टर्स ऑफ सेंसोरियल इम्पेयरमेंट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। फैमिली हिस्ट्री ऑफ सेंसोरियल इम्पेयरमेंट, या कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द क्रेनियल स्ट्रक्चर्स, या फिर डियर देखिएगा क्रोनिक एक्सपोजर टू लाउड नॉइस, या रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन। ये डियर आपका ये सीक्वेंस में क्वेश्चन दिया गया है। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए आप लोग 16 नंबर में राइट आंसर सी होगा डियर, यानी कि पहले पहला होगा, फिर दूसरा, फिर चौथा। पहला फैमिली हिस्ट्री ऑफ सेंसोरियल इम्पेयरमेंट, दूसरा कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द क्रेनियल स्ट्रक्चर्स एंड रिकरेंट ईयर इन्फेक्शंस। ठीक है, सी आंसर इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा। 12 आवर्स आफ्टर रिमूवल ऑफ बिगिंग लिवर ट्यूमर, 12 आवर्स आफ्टर रिमूव क्या किया गया? बिनाइन लिवर ट्यूमर्स। तो द नर्स ऑब्जर्व दैट द पेशेंट डेवलप डिक्रीजिंग बीपी, डिक्रीजिंग पल्स प्रेशर, इंक्रीजिंग हार्ट रेट, डियर देखिए इंक्रीजिंग रेस्पिरेटरी रेट। अब यहाँ दो घट रहा है, दो बढ़ रहा है। द पेशेंट स्किन इज कूल एंड पेल आफ्टर लोअरिंग द हेड एंड एंड ऑफ द बेड, लोअर हेड किया गया, एंड ऑफ द बेड। तो व्हाट शुड बी द नर्स डू नेक्स्ट? क्या करेंगी? आईआईटी खड़गपुर स्टाफ नर्स एग्जाम 2017 में डियर। पोजीशन द पेशेंट ऑन द लेफ्ट साइड, या एडमिनिस्टर पेयर्स मेडिकेशन,
या अप्लाई कूल क्लॉथ अंडर द आर्म, या कॉल द फिजिशियंस। डियर देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपके राइट आंसर क्या हो सकता है? चलिए, इसमें डियर राइट आंसर जो होगा आपका, इसमें राइट आंसर आपका डी आंसर होगा डियर, कॉल द फिजिशियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, द सीवियर वेट लॉस अकम्पेन्ड बाय द प्रोग्रेसिव वीकनेस। सीवियर क्या हो रहा है? वेट लॉस हो रहा है, और प्रोग्रेसिव उसको वीकनेस आ रहा है, अचानक से लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, यूजुअली एसोसिएटेड विद एडवांस कैंसर दैट इज कॉल्ड कार्सिनोमेटो, आपका मेटोसिस, या फिर देखिएगा कैचेक्सिया, या एनाप्लेजिया, या डिस्प्लेजिया। 18 में राइट आंसर क्या होगा डियर? अब यहाँ पे कैचेक्सिया होगा डियर राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन बी। ये जो होता है डियर, इसमें सीवियर मसल वेस्टिंग होती है, वेट लॉस होता है, एनोरेक्सिया भी इसके अंदर आता है डियर, एनेमिया भी होगा, और ये जिसके साथ में एसोसिएटेड होता है विथ एंड स्टेज ऑफ कैंसर, जिनको ये प्रॉब्लम होता है, लास्ट स्टेज है डियर कैंसर का, आल्सो अकर इन सम नॉन कैंसरस इलनेसेस लाइक एड्स एंड हार्ट डिजीज। ठीक है, तो डियर इसमें राइट आंसर जो हुआ क्या हुआ? ऑप्शन बी हुआ। ये चीज याद रखिएगा, एंड स्टेज में प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ शॉक अकर इन द एक्यूट स्टेज ऑफ बर्न। एक्यूट स्टेज ऑफ बर्न, तो एनाफिलैक्टिक शॉक, हाइपोवॉलेमिक शॉक, सेप्टिक शॉक, या फिर डियर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। 19 में राइट आंसर क्या होगा डियर? तो डियर यहाँ पे शॉक के बारे में पूछा था, एक्यूट स्टेज ऑफ बर्न के बारे में। बर्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा डियर आप लोग को। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर 19 में क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, हाइपोवॉलेमिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस इज अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट डायग्नोस विथ निमोनिया। नर्सिंग डायग्नोसिस इज द प्रायोरिटी फॉर या पेशेंट डायग्नोस क्या डियर? निमोनिया के साथ वो जूझ रहा है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, इम्पेयर गैस एक्सचेंज, या इनफेक्टिव कोपिंग, या फिर रिस्क फॉर इन्फेक्शन। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा डियर, कि निमोनिया जो होता है अफेक्ट करता है बोथ वेंटिलेशन एंड डिफ्यूजन। निमोनिया किसको किसको? वेंटिलेशन एंड डिफ्यूजन को आपका क्या हो रहा है? आपको अफेक्ट पहुंचा रहा है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो होगा डियर, कैन अकर इन द एल्वुलाई में होगा, प्रोड्यूस क्या करेगा? एक्सीड्यूट द इंटरफेयर विथ द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, वहां पे इंटरफेयर करेगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को, यानी कि O2 CO2 को। ठीक है, एरियाज ऑफ द लंग्स आर नॉट वेंटिलेटेड, सही तरीके से वहां पे वेंटिलेटेड नहीं हो पाएगा लंग्स के आसपास डियर, बिकॉज क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है? सिक्रेशंस एंड म्यूकोशल एडिमा, है ना, जिसकी वजह से डियर इसमें टॉप प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस देखने को मिलता है, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, और दूसरा में डियर इम्पेयर गैस एक्सचेंज। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शंस में दिया गया डियर क्या है? दो मैंने बताया डियर टॉप प्रायोरिटी में, पहला हमारा इनफेक्टिव एयरवे, एयरवे जो होगा उसको क्लियर करना होगा डियर, यदि ये ऑप्शंस में रहता है तो राइट उसको कीजिएगा, यदि नहीं है तो हम लोग इम्पेयर गैस एक्सचेंज को कर सकते हैं। ठीक है ना, O2 CO2 में क्या हो रहा है डियर? यहाँ पे आपका क्या हो रहा था? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, और राइट आंसर आप लोग कीजिएगा डियर। अब बोथ किसको किसको कर रहा था? एक वेंटिलेशन और एक हमारा डिफ्यूजन को इफेक्ट पहुंचा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर। इनिशियल सिम्टम्स ऑफ परफोरेटेड ड्यूनेडल अल्सर। ड्यूडेनल की बात किया डियर, अल्सर की बात किया परफोरेटेड, परफोरेटेड का मतलब छिद्र हो जाना, तो हार्ट बर्न होगा डियर, हाइपर पायरेक्सिया, या माइल्ड एपिगैस्ट्रिक पेन, या प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। तो इसमें राइट आंसर 21 में क्या होगा डियर? तो इसमें डियर देखिएगा, आपका जो हार्ट बर्न तो होगा नहीं, हाइपर पायरेक्सिया होगा नहीं, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग भी इसका नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी आएगा डियर, माइल्ड एपिगैस्ट्रिक पेन आएगा। इनिशियल सिम्टम्स पूछा था डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या है, कि अंग पेशेंट इज brought to emergency ward due to drug overdose of cocaine। देखिए डियर, कौन सा ड्रग? कोकाइन। फॉलोइंग इंटरवेंशन एडमिनिस्ट्रेशंस, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग विल ही सिम्टम्स एक्सेप्ट, सभी सिम्टम्स तो होंगे बट एक को छोड़कर, तो यहाँ पे 22 में देखिएगा डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा? कोकाइन जो होता है डियर, कोकाइन सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS को। ड्यूरिंग कोकाइन ओवरडोज जब होगा डियर,
ब्रेन जो होती है हमारा एंड बॉडी जो होता है डेंजर्स ओवर स्टिमुलेटेड होने लगता है डियर, रिजल्टिंग इन फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जैसे सीवियर टैकिकार्डिया होगा डियर। क्या होगा? सीवियर टैकिकार्डिया आप लोग लिख सकते हैं। हार्ट रेट इसमें बढ़ जाएगा डियर। और आपका डियर इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर, सीवियर एरिथमियाज होगा, हाइपर पैरेक्सिया होगा, एजिटेशन और सीवियर एंजाइटी होगी इसके अंदर में, ट्रेमर्स होगा, सीजर होगा डियर, सैडनेस होगा, इनसोम्निया होगा। तो ये सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ एक्सेप्ट में पूछा, मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया डियर, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे बीपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हार्ट रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया है डियर, है ना? तो ऑप्शन इसमें बी होगा करेक्ट आंसर। तो ये सब सिम्टम्स भी लिख लीजिएगा डियर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको नॉर्थ सेट से लेकर सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में काम आने वाले डियर। तो प्लीज आपके ग्रुप जितने भी बने होंगे, फ्रेंड ग्रुप, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, सभी में शेयर कर दीजिएगा डियर। बहुत इम्पोर्टेंट और अ, जो बोला जा डियर आपके लिए, जो अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए डियर इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, जो आपका पीवाईक्यू वाला चल रहा है। ये आपका क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन टाइप में है डियर, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक के साथ 4-5 क्वेश्चन आपको मिल ही रहा है डियर सॉल्व करके, तो आपके लिए बेस्ट है डियर। और आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, आपके लिए कंटेंट कैसे थे डियर ये भी बताइएगा लास्ट में। ठीक है डियर, 23 में आपका क्या, वेन आपका इवैल्यूएटिंग फ्लूइड लॉस इज वन क्लाइंट द नर्स अंडरस्टैंड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस एरिया एंड फ्लूइड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली आपका रिलेटेड या अनरिलेटेड या इक्वल। तो 23 नंबर में राइट आंसर क्या होगा डियर? 23 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में देखिएगा, एंड नॉन इन्वेंसिव टेस्ट दैट डिटरमाइंस द ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ द पेशेंट्स हीमोग्लोबिन इज। नॉन इन्वेंसिव टेस्ट determines the oxygen saturation of the patient hemoglobin। ऑप्शन ए में एलन टेस्ट, बी में एबीजी एनालिसिस, सी में एचबी टेस्ट और डी में पल्स ऑक्सीमेट्री। 24 नंबर में राइट आंसर क्या होगा डियर? यदि हमने राइट आंसर ये, इसमें पल्स ऑक्सीमेट्री होगा। क्या होगा? नॉन इन्वेंसिव टेस्ट की बात किया गया था, ऑक्सीजन सैचुरेशन है डियर, पल्स ऑक्सीमेट्री होगा ना, चाहे सी बात। पल्स ऑक्सीमेट्री इज a non-invasive method of monitoring the oxygen saturations of hemoglobin यानी कि SpO2। It can be easily used in home and हम लोग यूज कर सकते हैं ये इजिली कहाँ पे, जैसे कि होम एंड पेरिफेरल हेल्थ केयर सेटिंग, है ना? ये सेंसर और प्रोब अटैच जो करते हैं फिंगर टिप में डियर, विच डिटेक्ट करता है चेंजेस इन ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। जैसे कि SpO2 लेवल बताता है डियर कि 95% टू 100% तक है यानी कितना है। तो SpO2 जब हमारा लॉसेस देन 90% होता है या लेस देन 90%, तो इंडिकेट करता है टिश्यू आर नॉट रिसीविंग एनफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उतना नहीं रिसीव कर पा रहा जितना उनको रिक्वायर्ड है। फर्दर मैनेजमेंट करते हैं डियर, अल्दो इसमें पल्स ऑक्सीमेट्री इज यूजफुल बट डज नॉट रिप्लेस एबीजी एनालिसिस मेजरमेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग डियर पल्स ऑक्सीमीटर इसके अंदर में करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखेगा, द चाइल्ड इज ऑन इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी, तो विच अमंग द फॉलोइंग सिम्टम्स सजेस्ट फ्लूइड ओवरलोड। 25 में आपका देखिए क्या पूछा है कि ऑन इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी द विच अमंग द फॉलोइंग सिम्टम्स सजेस्ट फ्लूइड ओवरलोड। ऑप्शन से में वर्सेनिंग डिस्निया, बी में हाई ग्रेड फीवर, सी में डियर नोजिया एंड वोमिटिंग और डी में सनकेन आइज। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन ए होगा वर्सेनिंग डिस्निया। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स पूछा है फ्लूइड ओवरलोड का डियर, और इधर देखा जाए इसमें सिम्टम डियर, तो मॉइस्ट क्रैकल्स होता है, एंड उसके बाद कफ होगा, रेस्टलेसनेस होगा, डिस्निया होगा, डिसनेटेड नेक वेन होगा डियर, एडिमा होगा, वेट गेन होगा, ये सब सिम्टम्स है डियर इसका। रैपिड सैलो रेस्पिरेशन होगा, ये सब होगा डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, केजल एक्सरसाइज इज डन टू प्रिवेंट आपका यूरिनरी इन्फेक्शन, स्ट्रेंथिंग ब्लैडर या प्रोमोट फ्लूइड इनटेक या फिर असिस्ट इन टॉयलेटिंग। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले बहुत पूछता था डियर सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था पहले के लिए, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही था। तो कीजल एक्सरसाइज जब हम लोग कराते हैं या फिर पेल्विक मसल एक्सरसाइज डन करवाते हैं डियर, स्ट्रेंथिंग द वॉलेंट्री मसल्स, है ना, स्ट्रेंथ करने के लिए, जिसको हम लोग वॉलेंट्री मसल्स का पहले भी मैंने बताया था डियर, उसका नाम पब्बोकोसियजियंस मसल्स, पब्बोकोसियजियंस मसल्स, है ना, इसका दूसरा नाम जो वॉलेंट्री मसल्स है।
that assist in the bladder continuance and a strength bladder muscle tone. ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, ऑल द फॉलोइंग आर द फ्रैक्चर ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट, सीवियर डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट ने पूछा डिलेड कैपिलरी रिफिल, सनकेन फंटानिल, अलर्ट मेंटल स्टेटस, ड्राई ओरल म्यूकोसा। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर 27 में? तो एक्सेप्ट में पूछा डियर, इसमें डिलेड कैपिलरी रिफिल होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन में सनकिन फॉन्टानेल भी होगा, और डियर इसमें क्या होगा, ड्राई ओरल म्यूकोसा भी होगा। ये इसके अंदर में नहीं आएगा मेंटल स्टेटस से रिलेटेड, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मैलिग्नेंट ट्यूमर? क्या डियर करेक्ट अबाउट मैलिग्नेंट ट्यूमर? तो मैलिग्नेंट ट्यूमर स्टॉप डिवाइडिंग प्रीमैच्योरली, या मैलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेंट सराउंडिंग सेल्स एंड टिश्यू, या मैलिग्नेंट ट्यूमर रिमेन्स लोकलाइज्ड, या मैलिग्नेंट ट्यूमर हैव डिफेक्टिव सेल कम्युनिकेशन। तो 28 में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर आर, जैसे कि डियर सेल जो होता है डियर क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड। ट्यूमर इसमें ग्रो होता है डियर एट द पेरिफेरी एंड इन्वेंट करता है इन्फिल्ट्रेट सराउंडिंग सेल एंड टिश्यू। इसके अंदर में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन बी होगा, मैलिग्नेंट ट्यूबर इन्वेंट्स करेंगे सराउंडिंग सेल एंड टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑन द फर्स्ट डे फॉलोइंग लैरिंजेक्टोमी द नर्सेस प्रायोरिटी ऑफ केयर इज, लैरिंजेक्टोमी किया जा रहा है डियर, लैरिंजेक्टोमी, ठीक है ना? तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे प्रायोरिटी केयर, रिलीफ एंजाइटी, ट्रेन फॉर स्पीच थेरेपी, या मेंटेन कम्युनिकेशन, या मेंटेन पेशेंट एयरवे। इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा डियर? देखिए चार ऑप्शन आपका दिया गया है, क्या हो सकता है? तो इसमें राइट आंसर डियर ऑप्शन डी जाएगा, हम लोग पेटेंट एयरवे को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, अ नर्स केयरिंग फॉर या पेशेंट सब्जेक्ट टू टोटल लैरिंजेक्टोमी शुड प्लान फॉर, टोटल लैरिंजेक्टोमी शुड प्लान फॉर अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड, या ओरल फीड्स एट इंटरवल्स, या सुपाइन पोजीशन फॉर पेशेंट, या कीपिंग ट्रैक्योस्टोमी कफ फुली इन्फ्लेटेड। इसमें 30 में राइट आंसर आपका क्या होगा? तो 30 में डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड। क्या होगा 30 में? ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस रेंडर्स अ पर्सन एट ए रिस्क ऑफ, शॉक होगा डियर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या हार्ट अटैक, या स्ट्रोक। डीप वेन थ्रोम्बोसिस रेंडर्स अ पर्सन एट ए रिस्क ऑफ, इसके अंदर में राइट आंसर जो होगा डियर क्या होगा 31 में? 31 में राइट आंसर डियर ऑप्शन बी होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवियर डिस्निया, ऑर्थोपिनिया, पायलर, टैकीकार्डिया एंड डियर आपका फोर्टी ब्लड टिंक्ड स्पूटम इज सीन इन, स्पूटम इज सीन इन पल्मोनरी एडिमा, या कंजस्टिव हार्ट फेलियर, या फिर डियर आपका राइट हार्ट फेलियर, या फिर आपका यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट हार्ट फेलियर। इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा 32 में डियर? तो 32 में राइट आंसर ये देखिएगा, इसमें क्या पल्मोनरी एडिमा राइट आंसर होगा, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा ये होता क्या है डियर, इसकी डेफिनेशन यदि जाने तो, pulmonary edema is defined as a abnormal accumulation of fluid in कहाँ पे डियर? The alveolar space, the lung tissue or both. It can occur due to cardiogenic causes and non-cardiogenic causes. ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड जब विद इन द एल्वुलाई मिक्सेस होता है विथ एयर के साथ में, तो प्रोड्यूसिंग करता है क्लासिकल साइन ऑफ पल्मोनरी एडिमा। ब्लड टिंक्स ऑफ फोर्थली पिंक स्पूटम, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिया गया फोर्थी ब्लड टिंक्स स्पूटम। ओके, तो पल्मोनरी एडिमा इंपेयर्स करता है, गैस एक्सचेंज करेगा, प्रोसेस जो रहेगा रिजल्ट इन हाइपोक्सीमिया। इसमें जो गैस एक्सचेंज हो रहा है उसमें क्या मिलेगा डियर? हाइपोक्सीमिया मिलेगा। तो अदर साइन जो देखने को मिलेगा, सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेगा, डिस्निया होगा, सेंस ऑफ सफोकेशन होगा, रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी भी होगा डियर, टेकीपीनिया होगा, नॉइजी ब्रीदिंग होगा, टेकिकार्डिया होगा, पैलर होगा एंड साइनोसिस होगा, कफिंग विथ फॉर्मी स्पूटम होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा डियर, कंफ्यूजन होगा। ये सारे सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, सीपीआर एंड डिफ्लोरेशन शुड बी इनिशिएटेड इन विच काइंड ऑफ अरिथमिया, विच काइंड ऑफ अरिथमियाज। इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? देखिएगा ऑप्शन ए में प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बी में आर्टिफिशियल फिब्रिलेशन,
सी में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और डी में आर्टियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? 33 का 33 में राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। पोजीशन एम्बिशन टोमोग्राफी इज पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी इज आ, इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? तो न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट, न्यूरो एंडोक्राइन टेस्ट, या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट, या ब्रेन इमेजिंग टेस्ट, इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? देखिए डियर क्या हो सकता है 34 में? तो 34 में राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ब्रेन इमेजिंग टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आपका कापोसिस सार्कोमा इज सीन इन, ठीक है, कापोसिस सार्कोमा देखने को मिलेगा ऑप्शन ए में ल्यूकेमिया, बी में एड्स, सी में ब्रेन ट्यूमर, डी में ग्लूकोमा। चार ऑप्शन यहाँ दिया गया डियर, इसमें 35 में राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसमें बताते हैं डियर, कापोसिस सार्कोमा जो उधर डियर मोस्ट कॉमन एड्स में देखने को मिलता है, एड्स रिलेटेड मैलिग्नेंसी में देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो मैलिग्नेंसी होगा डियर ऑफ endothelial cells that the line of the small blood vessels, आपका कॉप्सिस सार्कोमा इज मैनिफेस्टेड बाय लेसन ऑफ द स्किन जो होता है डियर रेडिश पर्पल हो जाएगा, स्किन जो होगा रेडिश पर्पल होगा। cutaneous lesion is disseminated and involve multiple organ symptoms जैसे कि lymph nodes, multiple organ system, lymph node, GI tract, lungs, involvement of internal organ में भी जैसे कि डियर इसमें हेमरेज भी हो सकता है, इन्फेक्शंस भी होता है, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर भी हो सकता है, लास्ट में डेथ भी होगा क्योंकि एड्स हो चुका है डियर पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर ऑल पेशेंट विथ an ileostomy is, all patient with ileostomy is delayed growth and development या डिस्टर्ब बॉडी। दूसरा में एरिया डिस्टर्बेड बॉडी इमेज, सी में एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम और डी में कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो 36 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, डिस्टर्ब बॉडी इमेज। 37 देखिएगा डियर, एन ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड एज इज कॉल्ड, वेरी सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया डियर आपके पास, जो कि क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है ना। तो ऑप्शन ए में ओड अप्रोक्सीमेशन, बी में ओन्ड एविस्केशन और आपका सी में ओन्ड डाइशंस और डी में ओन्ड रप्चर। तो 37 में जो राइट आंसर होगा डियर ओन्ड डाइशंस होगा, क्योंकि ओपनिंग ऑफ सर्जिकल ओन्ड एज इज कॉल्ड ओन्ड डाइसेंस। यही क्वेश्चन पिछले बार हिमाचल प्रदेश में पूछा डियर, जो बार बार मैं रिपीट भी कर रही हूँ। तो नेक्स्ट पहला में मैं बात करूं डियर, यदि पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ओन्ड एज होगा डियर, तो ये कहलाएगा आपका ओन्ड डाइसेंस। पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ वुंड, ठीक है ना, पार्शियल और कंप्लीट वुंड डेहिसेंस कहलाएगा। नेक्स्ट में मैं बात करूं डियर, वुंड एविस्केशन कौन सा होता है डियर, ये वाला, ये भी बहुत बार पूछा है। इसमें प्रोट्रूशंस ऑफ ऑर्गेन थ्रू द सर्जिकल वुंड दैट इज नॉन एज वुंड एविस्केशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, अ नर्स एंटर या रूम फाइंड अ क्लाइंट लाइंग ऑन द फ्लोर, विच एक्शन शुड द नर्स परफॉर्म फर्स्ट। इसमें आपका डियर देखिएगा ऑप्शन सी में assist the client back to bed, या ask the client what happened, सी में establish whether the client is responsive और डी में call for help to get the client back in bed। क्वेश्चन में पूछा था कि नर्स एंटर या रूम फाइंड या क्लाइंट लाइंग ऑन द फ्लोर, तो विच एक्शन शुड द नर्स परफॉर्म फर्स्ट, कौन सी एक्शन लेगी डियर? तो नर्स के द्वारा जो पहला क्या लिया जाएगा डियर, यदि बात किया जाए तो तो पहला एक्शन जो लेगी वो आपका ऑप्शन सी होगा, एस्टैब्लिश करेगी वेदर द क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिव, है ना, रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा, एंश्योर करेगी डियर क्लाइंट को लिया या फिर नहीं। तो उसके बाद क्या करेगी, कॉल करेगी हेल्प टू गेट द क्लाइंट बैक इन बेड, फिर असिस्ट करेगी क्लाइंट बैक टू बेड, देन आस्क द क्लाइंट विद हैपन कॉन्शियसनेस एंड अवेक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो देखिएगा, इन हॉस्पिटल there are 4 patients who require attention of the nurse, whom of the following should be nurse attend first। देखिए लास्ट क्वेश्चन है डियर, आपके लिए दिया जा रहा है और नेक्स्ट डे मिलेंगे हम लोग फिर से। अभी भी है डियर पीवाई की क्वेश्चन इसमें, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर देखिएगा,
ऑप्शन सी में क्या है, 66 ओल्ड वेटिंग टू बी डिस्चार्ज। बी में 34 ईयर ओल्ड अस्थमा पेशेंट आस्किंग टू एम्बुलेट। सी में 66 ईयर्स ओल्ड विथ न्यूमोथोरिक्स कंप्लेनिंग ऑफ द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और डी में 21 ईयर्स ओल्ड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ पेन। इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर पुट कीजिएगा डियर। और क्वेश्चन में क्या है कि इन हॉस्पिटल देयर आर 4 पेशेंट हु रिक्वायर अटेंशन ऑफ द नर्स, होम ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द नर्स अटेंड फर्स्ट। किसको फर्स्ट में अटेंड करना चाहिए 4 पेशेंट में, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।